नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पित्त दोषों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पित्त हमारे पाचन को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। त्वचा की रंगत, बुद्धि और भावनाओं पर भी पित्त का प्रभाव होता है। पित्त दोष के असंतुलन के कारण हमें मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से हम अस्वस्थ रहने लगते हैं। पित्त दोष के असंतुलन के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति के को पेट में गैस का बनना, एसिड रिफ्लक्स का होना और सीने में जलन का होना, सनबर्न का होना और मुंह से दुर्गंध का आना और चेहरे में रूखापन, बालों का अत्यधिक गिरना, बालों का असमय सफेद होना जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, पित्त दोषों को संतुलित अवस्था में रखने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि पित्त दोषों को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। दोस्तों, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, यह तीन प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम होते हैं और यह पित्त दोष को संतुलित अवस्था में रखने वाले सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसलिए आप इन प्राणायामों को कम से कम 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। दोस्तों, पित्त दोष के असंतुलन को दूर करने के लिए आप आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं उन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। आगे झुकने वाले अभ्यासों को करने से पित्त दोष संतुलित अवस्था में आता है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासना। मंडूकासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। इस मंडूकासना को करने के लिए आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, ऐसे अपने पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस मंडूकासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहते हैं। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या रहती है या फिर जिन लोगों को लूज मोशन, बार बार दस्त का लगना जैसी शिकायत होती है, इस मंडूकासना को करने से दूर होती है। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इस मंडूकासना सेकंड को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस मंडूकासना सेकंड की पोजीशन पर रहते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहते हैं, ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे मानसिक द्वंद्व, तनाव जैसे समस्त विकारों को दूर करता है।
फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इसी शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे तन मन को शांति प्रदान करने के साथ साथ जिन लोगों को अक्सर पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी शिकायत रहती है या एसिड रिफ्लेक्स का होना, खट्टी डकार का आना जैसी शिकायत होती है, उन सभी समस्याओं को दूर करने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला लेते हैं।